एक बार फिर आज टिस के स्टूडेंट पर काटलेवा हमला हुआ। इससे पहले वो कुछ कर पाता, हमलावर 9-2-11 हो गया। जब हमने पीड़ित व्यक्ति से इस विषय में बात करने की कोशिश की तो वो कुछ भी नहीं कह पाए। अगर अफवाहों की माना जाए तो इस घटना के पीछे भी कटखाना गैंग का दांत बताया जा रहा है। आइए आपका परिचय कराते हैं इस कटखाना गैंग से। ये है शर्मीली टाइगर, वाइट कॉलर क्राइम की मलिका। इसने अपने एकेडमिक अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की आड़ में अपने सारे जुर्मों को छुपा रखा है। इसकी मासूम आंखों और कटी हुई पूंछ से धोखा मत खाइए। इसने ना जाने कितने ही लोगों की आंखों में धूल झोंक रखी है। इसे कटखाना गैंग की गॉडमदर भी माना जाता है। ये है ज्ञानू उर्फ स्कॉलर डॉग। पढ़ाई लिखाई का शौकीन ज्ञानू अपना ज़्यादातर समय क्लास में ही बिताता है। इसे गॉडमदर का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। इसके ऊपर खाना चुराने से लेकर डस्टबिन गिराने तक के संगीन मामले दर्ज हैं, पर आज तक पुलिस इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। यह है टैन ब्राउन उर्फ हबरी। अपनी लो प्रोफाइल इमेज का फायदा उठाते हुए यह संदिग्ध अपराधी कटखाना गैंग के लिए खबरें पहुंचाने और वसूली का काम करता है। यह है डॉन कॉस्को उर्फ सर्वाइवर। एक गैंग वॉर में घायल हो जाने के बाद इज्जत से इसे सर बुलाया जाने लगा। आजकल ये सेमी रिटायरमेंट मोड में है। फील्ड एक्शन से दूर रहते हुए ये टिस अथॉरिटीज़ के साथ हाई लेवल डीलिंग्स देखता है। यह है वाइटी उर्फ कट्टू। बचपन में ही इसके माँ बाप ने इसे छोड़ दिया और तब से ये दर दर की ठोकरें खा रहा है। प्यार की इकलौती उम्मीद इसे गर्ल्स हॉस्टल में दिखाई दी, पर वहां से भी इसे धोखा ही मिला। अपना टूटा दिल लिए ये सीधा कटखाना गैंग में शामिल हो गए। आज ये कटखाना गैंग का सबसे कुख्यात शार्प बाइटर है। कटखाना गैंग की दहशत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि टिस के सुरक्षा अधिकारियों ने उनके बारे में कोई भी टिप्पणी देने से इनकार कर दिया। कुत्ते के बारे में कुछ नहीं बोलना है, बस इतना ही बोलना है, बाकी कुछ नहीं। तो आइए जानते हैं आम जनता इस बारे में क्या सोचती है। नाम सुनते ही मैं काफ़ी डर जाता हूँ, क्योंकि मेरे कुत्तों के साथ एक्सपीरियंस बहुत भयानक रहे हैं। एक डर सा पैदा किया है लोगों के मन में। लास्ट टाइम कुत्ते ने काट लिया था मेरे बहन को। मतलब जो पागल कुत्ते होते हैं वो काटने का बहुत डर रहता है उनसे। तो मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निकल के अपने घर की तरफ भागता चला जाता था। लेकिन जब वो काटते हैं यार तब बुरा है, वैसे तो बहुत अच्छे हैं। डस्टबिन्स होते हैं फ्लोर्स पे ऊपर, तो हर रात को कुत्ते जाते हैं, उसको चेकआउट करते हैं और पूरा मेस फैलाते हैं। परेशान करने वाला एक ही कुत्ता है सिर्फ, वो वाइटी। तो वो बहुत स्टूडेंटों को शायद काट भी चुका है। और हम जब बच्चे खेलते हैं तभी हाइड एंड सीक वगैरह, तो भागने का गेम, तो वो हमारे पीछे पड़ जाता है। वाइट कलर का जो कुत्ता है वो तो काटा भी है मेरे को, और पता नहीं कितने को उसने काटा है। अपना वाइट वाला एक कुत्ता है और एक ब्लैक कलर का कुत्ता है, वो 2 टाइम आंख पे चढ़ गए। तो ज़्यादातर बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस घटना के पीछे भी कटखाना गैंग का शार्प बाइटर वाइटी ही है। यह है प्रियंका, वाइटी की डिफेंस लॉयर। इनका मानना है कि वाइटी एक खूंखार अपराधी नहीं बल्कि हालात का मारा हुआ है। Basically, I'm not a dog lover, but he made me a dog lover. वाइटी से सब डरते हैं कि काटता है, बट मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस थोड़ा अटेंशन चाहता है और कुछ ज़्यादा ही अटेंशन चाहता है। ये बहुत ज़्यादा हाइपर है, तो कैंपस में इसने 1-2 लोगों को काटा है, स्टाफ के बच्चों को भी काटा है और स्टूडेंट्स को भी काटा है। तो उसको इंजेक्शंस लगे और उसका रिहैब सेंटर में लेके गए थे, इसका काउंसलिंग हुआ है। फिर काउंसलिंग होने के बाद में फिर कैंपस ने फिर से छोड़ दिया इसे। प्रियंका की तरह कई ऐसे लोग हैं जो कटखाना गैंग को सामाजिक हित में कार्य करने वाला एक संगठन मानते हैं। कुत्तों के बारे में मेरा विचार बहुत अच्छा है। Dogs are like happy beings and here we can see that dogs are quite well fed, happy and well behaved. ये कुत्ते एक्चुअली रहने भी चाहिए और नहीं रहेंगे तो भी अच्छे नहीं लगते हैं। I think it's better to have them here than not to have them. इंसानों से भी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। बस आज देखता हूँ तो मुझे आज उसमें सबसे ज़्यादा इंसानियत दिखती है, इंसानों से ज़्यादा, और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार भी उनमें ही लगता है। कटखाना गैंग पर एक बड़ा आरोप ये भी है कि वे बार बार दृष्टिहीन व्यक्तियों को अपना निशाना बनाते हैं। मुझे एक लगता है कि कैंपस में जो स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से, जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, अगर उनका कहीं गलती से कुत्ते पे गिर जाते हैं, कुत्ते पे पड़ जाता है, तो उनको कुत्ता काटता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? इतने पे मतलब
यहाँ वहाँ कैंपस में घूमते हैं, उनका पाँव बहुत बार ऐसा हुआ कि उस कुत्ते पे गिरा हुआ है और उसके वजह से ही मतलब कुत्ते ने मतलब काटा है उनको। पर इस पर कटखना गैंग के समर्थकों की राय कुछ और है। मुझे कुत्ते पसंद है बहुत ज़्यादा, और अभी तक मुझे 2009 से मैं रह रही हूँ और मैं स्टिक यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे तक अभी तक किसी कुत्ते ने नहीं काटा है। मतलब कितनी बार मेरा पैर गिर भी चुका है कुत्ते पे, लेकिन मुझे अभी तक नहीं काटा किसी कुत्ते ने। एक और कुछ लोग ऐसे हैं जो कटखना गैंग को अपना सबसे करीबी दोस्त समझते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इन्हें देखकर अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। इसी गहराते मसले को देखते हुए हमने कुछ लोगों से उनके सुझाव मांगे। 2 to 4 dogs are sufficient to have somewhat security on campuses, but more than that it will hurt. मेरा हिसाब है कुत्ता होना चाहिए, पर छोटे छोटे कुत्ते होने चाहिए जो काटे नहीं, मतलब क्यूट से कुत्ते होने चाहिए। तो इधर एक टाटा इंस्टीट्यूट की गलती है, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ने हर पैसेज को दरवाज़ा लगाना चाहिए। तो या तो डस्टबिन फिक्स किया जाए या फिर उनका एंट्री हॉस्टल के अंदर अगर रोका जाए तो भी ठीक। कैंपस में अगर कुत्ते या सभी जानवर है तो होने चाहिए, लेकिन अगर कोई जानवर अगर काटता है या फिर अलग बिहेव कर रहा है, किसी को काट रहा है, तो उस जानवर को अलग से कैंपस से कहाँ बाहर छोड़ना चाहिए। डॉग होम भी बनाना चाहिए कि वहाँ पे जाओ, आपको जब जी चाहे कुत्तों के लेकर वहाँ पे बैठो, कुत्तों के लेकर खेलो वहाँ पे, नो ऑब्जेक्शंस। इस विषय पर और जानकारी के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स की राय ली। I'm a canine behaviorist, so I work with dogs who have behavioral issues. Dogs bite for only 2 basic reasons. One is frustration and the other one is fear. If a dog is usually fed in the same spot every day, that dog will learn to guard that space as their territory. The only way to stop a dog from guarding a territory is to increase the size of the territory so much that it's physically impossible for the dog to guard it. So that's the easiest solution where that sort of biting is concerned. Just spread out feeding spots, because dogs can hunt. As for with persons with disabilities, if you want a solution for this, then working with persons with disabilities who are interested in animals, because animals can also tell when a human is not okay around them. They can tell our pulse, they can tell whether we are sweating or not. So in that in turn may scare an already scared animal. So if there are people with disabilities who are animal friendly, then they can work with the animal and get them used to different ways of walking, maybe different sorts of mobility aids, things like that. एक तरफ टिस की जनता कटखना गैंग से जुड़े विवादों में मसरूफ़ है, वहीं कटखना गैंग दिन रात अपने कारनामों को अंजाम दे रहा है। इसे एक समस्या का नाम दें या फिर टिस से जुड़ी हुई ज़िंदगी का एक हिस्सा। इसी सवाल के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। धन्यवाद। ब्रेक के बाद देखिए कैसे बंदरों की फौज ने किया एमके टाटा सेंटर पर आतंकी हमला, सरहद पार चल रहे ट्रेनिंग कैंप्स का खुलासा, साथ ही एसएमएस का खाना खाकर हुई बिल्ली जीन बीमार, नशे में धुत चील खिड़की से जा टकराई, उसके खिलाफ ड्रंकन फ्लाइंग का मुकदमा दर्ज।